बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में चयनित सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का 15 जनवरी 2024 से जो भी आपका संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा वहां के माध्यम से आप लोग का रीवेरिफिकेशन जो है आपका किया जाएगा। ये आपका रीवेरिफिकेशन 3 फर्जी कैंडिडेट के चलते यहाँ पर 1 लाख से अधिक बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में चयनित शिक्षक अभ्यर्थी चयन होकर आप लोग विद्यालय में सेवा जो है वो दे रहे हैं। तो उन 3 कैंडिडेट के चलते आप यहाँ पर सभी लोगों का रीवेरिफिकेशन जो है आपका किया जा रहा है। रीवेरिफिकेशन को लेकर बहुत सारे आप लोग का जो है वो डाउट है। जिस तरीके से अपर मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया था रीवेरिफिकेशन को लेकर कि रीवेरिफिकेशन में जो आपके थंब इंप्रेशन है उसका ध्यान और जो आपका आधार कार्ड में मेन आपका बदलाव को लेकर है तो उसका ध्यान जो है आपका दिया जाए, जिसमें आपके नाम में बदलाव हो या फिर फादर नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ या फिर जो आपका फोटो वगैरह बदलाव या फिर पता वगैरह बदलाव, तो इन सभी चीज़ों को जो है आपके आधार कार्ड में जांच जो है किया जाएगा। जो कि इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों का आप लोग का डाउट या फिर कन्फ्यूजन है कि क्या इस मैटर को लेकर क्या हमें शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा और 1-2 महीने आप लोग जो है मतलब अपना सेवा भी जो दे रहे हैं उसके बाद भी। और इसके अलावा एक तरीके से देखेंगे तो जो आपका मेन डाउट है एनआईएफ डीएलएड को लेकर, क्योंकि बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं शायद उनका चयन न हुआ हो या फिर जो भी उनका कहना हो कि यहाँ पर क्या है कि रीवेरिफिकेशन में जो एनआईएफ से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर उनको बाहर जो है आपका कर दिया जाएगा। तो इसके संदर्भ में जो कुछ भी आपका डाउट है रीवेरिफिकेशन आपका किस तरीके से किया जाएगा, रीवेरिफिकेशन में आपका किन किन जो है आपका जाँच किया जाएगा, किस तरीके से जो है आपका ध्यान दिया जाएगा और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एक तरीके से देखेंगे या फिर किस तरीके से आपका रीवेरिफिकेशन होगा, इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जो है बात करने वाले। ये आपका आज का ही न्यूज़पेपर है जिसमें आपके बोला गया कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट यानी पहले चरण में 1 लाख से अधिक जो शिक्षक है उनका यहाँ पर 15 जनवरी से होगा फिर से जो है आपका सत्यापन यानी फिर से आपका वेरिफिकेशन जो है वो किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका मेन जोर दिया जा रहा है आधार कार्ड को लेकर और इसमें आधार कार्ड में एक टाइमिंग उनके तरफ से दे दिया गया कि जो यहाँ पर पिछले 6 महीने है तो 6 महीने में ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अपने आधार कार्ड में किस किस मतलब क्या क्या चीज़ का बदलाव किए हैं उसका यहाँ पर जो भी आपका संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनको निर्देशित किया गया कि आप इन शिक्षक अभ्यर्थियों का जो है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपके रीवेरिफिकेशन को लेकर टाइम आपका दिया गया कि 15 जनवरी 2024 से आपका रीवेरिफिकेशन आपका स्टार्ट होगा। रैंडम तरीके से जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है उनके तरफ से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको बुलाया जाएगा और आप लोग का रीवेरिफिकेशन जो है आपका किया जाएगा। रीवेरिफिकेशन में यहाँ पर जो आपका अंगूठा का निशान और जो आपका आधार कार्ड है उससे जुड़ी यहाँ पर जो भी यहाँ पर चीज़ें होंगी उसका यहाँ पर सत्यापन जो है किया जाएगा। अंगूठा का निशान का मतलब जो आप लोग का थंब इम्प्रेशन लगा था जब आप लोग एग्जाम वगैरह दिए थे तो उस टाइम पे वो सभी चीज़ यहाँ पर क्या है कि आपके संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होगा और वहाँ पर जाकर आप लोग का जो है उस तरीके से सत्यापन किया जाएगा। और यहाँ पर मेन एक बात है कि सत्यापन करने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपका यहाँ पर अंगूठे का निशान कि आप ही कैंडिडेट हैं जो बीपीएससी टीचर का एग्जाम दिया है या फिर कोई और पेपर दिया है और आप लोग यहाँ पर नौकरी कोई और जो है वो करें। और जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके तरफ से जो भी आपके जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर चिट्ठी अपर मुख्य सचिव की तरफ से लिखा गया है कि इस तरीके से आपको जांच जो है करना है। यहाँ पर जो आपके वेंडर मशीन है जो भी आपके बीपीएससी की तरफ से वेंडर मशीन लगा था कि आपका जो थंब इम्प्रेशन को लेकर तो वो बीपीएससी की तरफ से सभी जिले शिक्षा पदाधिकारी के पास आपका भेजा जाएगा, कार्यालय में भेजा जाएगा। तहाँ से आप जहाँ से आप लोग का जो अंगूठा है उसका यहाँ पर मैच जो है आपका किया जाए कि आप ही पेपर दिए या फिर आपके स्थान पर कोई और बैठकर जो है एग्जाम दिया है। देखिए इसमें भी लेकर बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर आप लोग को दिक्कत होगा क्योंकि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में ऐसा आपका शिकायत आया था कि बहुत सारे जो आपके काउंसलिंग सेंटर थे, अरे काउंसलिंग नहीं बल्कि जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर थे वहाँ पर आप लोग का ऐसा कुछ भी बायोमेट्रिक वगैरह जो है आपका नहीं लगाया गया। स्टार्टिंग में बायोमेट्रिक लगाया गया, फिर क्या था कि बायोमेट्रिक आपका काम नहीं कर रहा था, उसके बाद सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को इसी तरीके से आप लोग को एग्जाम के लिए जो है बैठा दिया गया। तो अब देखिए उसमें से जो चयनित मतलब जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे यदि उनका चयन नहीं हुआ हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि मान लीजिए उसमें से शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन हुआ होगा तो आपका काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। और ऐसा तो आप बोल नहीं सकते हैं कि जो जिन लोगों का आपका बायोमेट्रिक वगैरह नहीं लगा उनका यहाँ पर चयन नहीं हुआ तो ये उस टाइम पे आपका जब यहाँ पर रीवेरिफिकेशन किया जाएगा तो उस टाइम पे ये मामला आपका सामने आएगा और कहीं ना कहीं एक तरीके से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे समस्या होगा क्योंकि 1-2 एग्जामिनेशन सेंटर नहीं काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन सेंटर पे इस तरीके का समस्या जो है आपका आया था कि आप लोग का बिना बायोमेट्रिक लगाए ही आप लोग का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोग को जो है बैठा दिया गया था। बस इतना ही न्यूज़पेपर में है और उसमें आपका कोई खास नहीं है। यहाँ पर जो आपके अपर मुख्य सचिव की तरफ से जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र आपका लिखा गया तो ये पत्र आपका महत्वपूर्ण है। इसमें आप एक तरीके से देखेंगे तो पूरा क्लियर कर दिया गया कि जो आपका रीवेरिफिकेशन है वो आपका किस तरीके से जो है आपका किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यहाँ पर ये जो आपका पत्र है उसको यहाँ पर भेजा गया है। और ये जो आपका पत्र है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के तहत फर्जी विद्यालय जो अध्यापक हैं उनको यहाँ पर पहचान जो है करना है। और ये फर्जी विद्यालय अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि
जिस तरीके से बोला जाता है कि गेहूं के साथ आपका घून भी पिसता है, तो यहाँ पर मतलब एक 3 कैंडिडेट ऐसे हैं, इन 3 कैंडिडेट के चलते पूरा 1 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों को यहाँ पर इस तरीके से परेशानी होगा। और यहाँ पर देखिएगा कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी, आपका हर एक चीज़ सही रहेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आधार कार्ड के चलते आप लोग को काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी है उसका जो है वो आपको सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका संख्या दिया गया है कि 1,20,000 टोटल आपकी टीआरई फर्स्ट में वैकेंसी थी, और यहाँ पर 1 लाख से अधिक जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, योगदान वगैरह करने के बाद आप लोग यहाँ पर विद्यालय में जो है वो सेवा दे रहे हैं। और यहाँ पर दूसरे पॉइंट पे आपके फर्जी कैंडिडेट को लेकर, और यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर आप लोग का रीवेरिफिकेशन क्यों किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि किंतु इस दौरान ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी जिससे यह पता चला कि कुछ लोग फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाने, आपने एक देखा था कोई फीमेल कैंडिडेट थी, वो मतलब फर्जी नियुक्ति पत्र ही बनवाकर विद्यालय में जो है वो योगदान देने के चक्कर में थी। तो फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाकर फर्जी नाम से विद्यालय योगदान जो है आप लोग मतलब इनके माध्यम से दिया गया था। ऐसी कोशिश जो है आपके कैंडिडेट की तरफ से की गई है। हाल ही में हाजीपुर का ऐसा घटना है, और सहरसा जिले से घटना जो है आपका आया है, जिससे संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आपका प्राथमिकता वगैरह करके उनकी गिरफ्तारी भी जो है आपकी की जा चुकी है। लेकिन इन कैंडिडेट के चलते अब जो सही कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर परेशानी जो है उझेलना पड़ेगा। यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे कैसे हो गया कि जिस व्यक्ति ने बीपीएससी परीक्षा दी थी वह कोई और है, और जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान दिया वह कोई और है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो आपका तीसरा पॉइंट है, इसी को ध्यान रखते हुए जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं उनके तरफ से यहाँ पर क्या है कि आपका फिर से रीवेरिफिकेशन के लिए आपका आदेश जो है वो दिया गया कि इतनी सतर्कता बरतने के बाद भी ऐसा कैसे हो गया कि जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो कोई और एग्जाम दिया है और विद्यालय में योगदान कोई और कर रहा है, और यहाँ पर जो आपका नौकरी वगैरह उसमें कोई और जा रहा है। और ऐसा जो आपका मतलब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो आपके थंब इम्प्रेशन थे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में काउंसलिंग के टाइम पे आपका नहीं चेक किया गया था, और इसमें ऐसा हुआ था कि पेपर तो कोई और कैंडिडेट दे दिया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या है कि काउंसलिंग के टाइम पे कोई और कैंडिडेट आकर अपना काउंसलिंग वगैरह जो है वो करा लिया, और फिर नौकरी वगैरह है तो जो कैंडिडेट फर्जीवाड़ा किया था वो अपना नौकरी कर रहा था। फिर जब यहाँ पर पकड़ा गया तो इस तरीके से आपका मामला सामने जो है वो आया, और फिर यहाँ पर आदेश जो है वो दे दिया गया कि लीजिए अब सभी लोगों का जो है वो यहाँ पर रीवेरिफिकेशन में आप थंब इम्प्रेशन का जो है वो जांच करिए। यहाँ पर आपके चौथे पॉइंट में दिया गया है कि यहाँ पर मतलब ऐसा घटना कब सामने आया कि 18 दिसंबर 2023 के बाद से यहाँ पर क्या है कि जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है वहाँ पर 4,000 से अधिक शिक्षकों को रैंडम तरीके से रीवेरिफिकेशन के लिए जो है आपका बुलाया गया था। और वहाँ पर रीवेरिफिकेशन के बुलाया गया तो एक अध्यापक हाजीपुर के थे और 2 अध्यापक सहरसा के जो है पकड़े गए थे, और अन्य जो 3 अध्यापक थे वो भाग खड़े हुए। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो 6 शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये 6 के जो है फर्जी थे, क्योंकि 3 तो पकड़े गए और 3 जो भागे हैं तो गलत होंगे तभी भागे हैं, सही होते तो ये तो भागते नहीं। और यहाँ पर उसी को लेकर आपका बोला गया कि ऐसा इसलिए घटना हो गया क्योंकि जो थंब इम्प्रेशन था बीपीएससी ने जो है वो शिक्षा विभाग को काउंसलिंग के टाइम पर नहीं भेजा, और काउंसलिंग के टाइम पर नहीं हुआ तो इन लोग का थंब इम्प्रेशन नहीं लिया गया, और ये लोग पेपर जो है गलत तरीके से अपना आधार कार्ड वगैरह में फ़ोटो वगैरह चिपका कर दे दिए, और उस टाइम पे भी इन लोगों का थंब इम्प्रेशन नहीं हुआ होगा, या फिर मान लीजिए उस टाइम पे थंब इम्प्रेशन हुआ होगा तो यहाँ पर काउंसलिंग के टाइम पे आपका थंब इम्प्रेशन लिया ही नहीं गया, और थंब इम्प्रेशन नहीं लिया गया तो पकड़े ही नहीं गए। यदि थंब इम्प्रेशन काउंसलिंग के टाइम पर लिया जाता तब तो ये लोग आसानी से जो है उसी टाइम पे जो है वो पकड़े जाते। इसीलिए यहाँ पर आपका बोला गया कि इन सभी मामले को देखते हुए यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में नियुक्त सभी शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे आपका चयन प्राथमिक में हुआ हो या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक में, सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का पुनः यहाँ पर रीवेरिफिकेशन को लेकर 15 जनवरी 2024 यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है। जो भी आपकी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा, जो भी आपको जिला बीपीएससी की तरफ से मिला है, जिस विद्यालय में आप टीचर बनकर काम कर रहे हैं, तो वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारियों की तरफ से आपको निर्देश मिलेगा। और फिर जो आपके हेड मास्टर हैं वो आपके साथ जाएंगे, क्योंकि हेड मास्टर को भी साथ जाना है, क्योंकि हेड मास्टर ही यहाँ पर प्रूफ जो है वो देंगे। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका बोला गया कि जब आपको बुलाया जाएगा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में तो प्रधानाध्यापक के साथ आपको आना है, और ऐसा इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रधानाध्यापक ही बताएंगे कि आप जो कैंडिडेट हैं, जो आप जा रहे हैं वहाँ पर थंब इम्प्रेशन के लिए, रीवेरिफिकेशन के लिए, तो आप ही कैंडिडेट विद्यालय में आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि विद्यालय में काम कोई और कराए और आप वहाँ पर चले गए थंब जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है वहाँ पर आप चले गए कि मतलब काउंसलिंग कराने के लिए, और फिर तब तो आपका फर्जीवाड़ा पकड़ा ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपके साथ हेड मास्टर जो है वो भी जाएंगे, ताकि वो बता सकें कि यहाँ पर यही कैंडिडेट हैं जो विद्यालय डेली में जो है अपना आते हैं और काम जो है वो करते हैं।
यहाँ पर आपका आगे बोला गया है जो आपका रीवेरिफिकेशन किया जाएगा उसमें आधार कार्ड को लेकर, कि आधार कार्ड जो आपका आधार कार्ड ऐप होता है उस पर जाकर आप लोगों का इतिहास जो है वो चेक किया जाएगा कि आप यहाँ पर क्या है कि अपने आधार कार्ड में किस तरीके से जो है आप यहाँ पर परिवर्तन जो है किए हैं। और एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी को संतुष्ट करने को लेकर, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप आधार कार्ड में अपना एडिट वगैरह या फिर कुछ सुधार करवाए हैं तो आप लोग को यहाँ पर डायरेक्ट जो है उस शिक्षक भर्ती से बाहर आपका नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। यदि ऐसा होता है तो मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर जो है उस शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर बस आपके संतुष्ट होने को लेकर बोला गया कि यदि मान लीजिए आप यहाँ पर 6 महीने के अंदर, मान लीजिए 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया, आप अपने आधार कार्ड में चेंज वगैरह करवाएं तो इसमें आपका कोई दिक्कत ही नहीं है, और आप आधार कार्ड में अपने कोई बदलाव नहीं किए तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बस ये दिक्कत है कि यदि आप अपने आधार कार्ड में 6 महीने के अंदर कुछ भी यहाँ पर बदलाव किए हैं और जो आप बदलाव किए हैं आपके बदलाव से यदि जिला शिक्षा पदाधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं आपका बदलाव कोई फर्जीवाड़ा का संकेत नहीं है बल्कि आप अपने काम के लिए या फिर कहीं आपका दिक्कत हो रहा था या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को आप मैनेज करने के लिए आधार कार्ड को आप अपडेट करवाए हैं, आधार कार्ड में कुछ करेक्शन जो है करवाए हैं, तो इससे आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारी जो हैं वो संतुष्ट होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग का यहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर आपका रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट जो है कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से संतुष्ट होने को लेकर आपका बोला गया है। अब देखिए संतुष्ट होने में तो आप सभी लोग को पता है कि क्या आपका लगता है, अब ये तो आपका उस टाइम पे ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर इतना कन्फर्म है कि आप यदि सही तरीके से मतलब कोई उस तरीके का गलत काम को लेकर या फिर फर्जीवाड़ा के इरादे से आप अपने आधार कार्ड में परिवर्तन नहीं किए हैं तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर तनिक भी जो है वो नहीं होगा। और यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड में परिवर्तन को लेकर तो आपका देखा जाएगा कि आपका नाम वगैरह या फिर पता वगैरह या फिर फोटो वगैरह में किस तरीके से आप यहाँ पर बदलाव जो है किए हैं। क्योंकि ये जो आपका सहरसा वाला मैटर था, देखिए इसी मैटर के चलते हर एक आपका विवाद जो है खड़ा हुआ है और इतने शिक्षक अभ्यर्थियों को परेशानियों का जो है मतलब परेशानी जो है आपको झेलना पड़ेगा। सहरसा वाले में भी इसी तरीके से ठीक जो है आपका मामला हुआ था कि जो फर्जी अध्यापक थे 2 नवंबर 2023 को गांधी मैदान पटना में नियुक्ति पत्र लेने गए, उससे एक दिन पहले वे अपने आधार कार्ड से असली फ़ोटो जो है वो डाल दिया था और फिर असली फ़ोटो डाला और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि असली फ़ोटो डाला तो वहाँ से आपका पता चला असली फ़ोटो वाला मैटर। फिर उसके बाद इनका क्या है कि जब आपका आधार कार्ड था उसमें यहाँ पर मैटर पता चला और फिर इनको बुलाया गया जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में रीवेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पर इस तरीके से दिक्कत हुआ, फिर इन कैंडिडेट को पकड़ा गया। तो यहाँ पर आपके जो सहरसा वाला मैटर है इसको खास तौर पे ये जो आपका निर्देश है इसमें आपका मेंशन किया गया कि सेम इसी तरीके से आपका मामला सहरसा वाला था कि ये भी अपना 2 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेने गांधी मैदान में पहुंचे। अब सोचिए कि मुख्यमंत्री के हाथ से जो है अपना मतलब नियुक्ति पत्र लिए और उसके ठीक एक दिन पहले ये अपने आधार कार्ड में जो फोटो था उस आधार कार्ड में असली फोटो इनके माध्यम से जो है आपका लगाया था। तो इन सभी चीज़ों को जो है आपका पकड़ा गया। गाँव वाले पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पर आपके QR कोड को लेकर बोला गया है कि जो आपका आधार कार्ड में जो आपका बार कोड होता है QR कोड उसको भी यहाँ पर क्या है कि स्कैन किया जाएगा ताकि पता चले कि वो जो आपका QR कोड है वो भी आपका सही डिटेल बता रहा है। हालांकि ये जो आपका एम आधार कार्ड है इसमें तो आपका पूरा डिटेल पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पर QR कोड को भी यहाँ पर जांच करने को लेकर आपके निर्देश जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर आपके CCTV कैमरे को लेकर बोला गया कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी रीवेरिफिकेशन के लिए आएगा तो जो कमरा रहेगा उस कमरे में जो प्रधानाध्यापक रहेंगे और जो कैंडिडेट रहेगा उनका यहाँ पर पूरा CCTV कैमरे में निगरानी जो है वो यहाँ पर आपका किया जाना चाहिए ताकि किसी भी तरीके का दिक्कत जो है वो ना हो। यहाँ पर वहीं आपके मतलब थंब इम्प्रेशन को आपका लेकर बोला गया है कि आप लोग का जो थंब इम्प्रेशन है उससे यहाँ पर मिलान जो है वो किया जाएगा और इस पूरे दौरान जो आपके जिला मतलब शिक्षा पदाधिकारी होंगे और यहाँ पर जो आपके एक दंडाधिकारी की भी तैनाती जो है आपके यहाँ पर उचित मतलब यहाँ पर जो है आपके रहेगी ताकि किसी भी तरीके का वहाँ पर भी आप कोई गड़बड़ी जो है वो ना करें। इन सभी चीज़ों को लेकर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो TRE-2 का जो यहाँ पर TRE-2 को लेकर आपका अपर मुख्य सचिव की तरफ से आपका निर्देश दिया गया कि ऐसा मामला TRE फर्स्ट में आ गया तो अब यहाँ पर TRE-2 में जो आपके थंब इम्प्रेशन है उसका यहाँ पर मिलान जो है किया जाए। TRE-2 में भी आप देखेंगे स्टार्टिंग में जो आपका काउंसलिंग था तो बिना थंब इम्प्रेशन के ही शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग जो है आप लोग का करा लिया गया, लेकिन अब यहाँ पर इस तरीके से हुआ तो अब यहाँ पर संभवतः आप लोग का काउंसलिंग कराया जा रहा होगा तो वहाँ पर आपके थंब इम्प्रेशन भी जो है लिए जा रहे होंगे ताकि पता चले कि आप ही कैंडिडेट पेपर दें या फिर आपके स्थान पर कोई और जो है पेपर देके वो मतलब पेपर कोई और दिया है और आप लोग यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेने कोई और कैंडिडेट जो है आ रहा है। तो इस तरीके से आपका TRE-2 का मामला है और इस तरीके से पूरे आधार कार्ड का जो है मामला है। एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो यदि मान लीजिए आप यहाँ पर सही कैंडिडेट है
और आप लोग पेपर दिए हैं और आपका ही थंब इम्प्रेशन है, तो इससे तो थोड़ा सा भी आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ही हैं तो उसमें तो कोई आपका दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो आप लोग का चिंता था कि आधार कार्ड वाले को लेकर, तो देखिए आप अपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट या फिर चेंज या फिर परिवर्तन किए हैं और आपके उस परिवर्तन से जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो यदि संतुष्ट हो जाते हैं, आप अपना रीजन बताते हैं कि हम इस रीजन से अपना जो पता हो या फिर जो आपका नाम है, जो भी नाम में आपने आप करेक्शन किए हों, या फिर जो आपका फोटो वगैरह उसमें आप क्यों जो है बदलाव किए हैं, तो आप यदि सही तरीके से रख पाते हैं और सही लीगली तरीके से आप मतलब थोड़ा सा भी आपका मनसा नहीं था कि हम यहाँ पर क्या है कि कोई उस तरीके का गलत काम करें, नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर हर एक सही तरीके से हैं, तो यहाँ पर तो आप कुछ गलत मकसद से तो आप यहाँ पर किए नहीं हैं, तो संतुष्ट हो जाएंगे और आप सभी लोग का जो रीवेरिफिकेशन है वो कंप्लीट जो है वो कर लिया जाएगा। तो ये इसको तो हमने बता ही दिया कि आप अपने आधार कार्ड में कुछ भी परिवर्तन किए हैं, बस वो जिला शिक्षा पदाधिकारी आपके परिवर्तन से सही मतलब मान लेते हैं कि नहीं आपका सही समस्या है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग का यहाँ पर रीवेरिफिकेशन कंप्लीट जो है आप लोग का करा लिया जाएगा। इसमें देखिए आप लोग का डाउट है कि क्या डॉक्यूमेंट्स का भी जांच किया जाएगा, तो बिल्कुल यस, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स का भी एक बार शॉर्टकट तरीके से आपका मिलान किया जाएगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स का कई स्तर पर जो है आपके कई चरण में डॉक्यूमेंट्स का जाँच जो है आपका कर लिया गया। बस यहाँ पर जो आप लोग का रीवेरिफिकेशन है उसमें आपका थंब इम्प्रेशन और जो आपके आधार कार्ड है वही आपका मेन है। यहाँ पर बस आपका डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा आपका पलट लिया जाएगा, मतलब कि देख लिया जाएगा कि हर एक चीज़ सही है या फिर गलत है, और इसमें कोई ज़्यादा आपका नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट्स का भी आपका जांच किया जाएगा। जैसे आपका 15 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपका पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपका जो यहाँ पर रीवेरिफिकेशन है वो आपका किया जा रहा है, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स का वहाँ पर मांग किया जा रहा है, या फिर वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है आपके चेक किए जा रहे हैं, और किस तरीके से आपका जो रीवेरिफिकेशन है उसमें आधार कार्ड वगैरह कैसे आपका कंप्लीट जो है आपका किया जा रहा है। तो स्टार्ट होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। एनआर डीएलएड को लेकर आपका काफ़ी ज़्यादा मामला उछल चुका है कि टीआरई फर्स्ट से एनआर डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों को यहाँ पर बाहर करने का इस तरीके से प्लान रखा गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी टीआरई फर्स्ट में एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी आप लोग सिलेक्ट होकर नौकरी करें, आप लोग नौकरी करते रहिए। पहले महीने का आपका वेतन भी मिल चुका होगा, दूसरे महीने का भी वेतन कुछ ही दिन में जो है आप लोगों का मिल जाएगा। अभी तक एनआर डीएलएड को लेकर कोई इस तरीके का समस्या नहीं है, ना ही कोई कैंडिडेट है जो एनआर डीएलएड में मतलब टीआरई फर्स्ट में जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी उनके खिलाफ किसी भी अन्य कैंडिडेट की तरफ से आपका कोर्ट केस किया गया है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। और ना ही जो बिहार सरकार हो या फिर शिक्षा विभाग हो उनके तरफ से कोई उस तरीके का मकसद या फिर कोई उस तरीके से डाटा वगैरह या फिर कोई उस तरीके से देखेंगे तो एक मतलब लिंक वगैरह कि एनआर डीएलएड के खिलाफ कुछ उस तरीके का काम जो है आपका किया जा रहा है। तो बिल्कुल जितने भी एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं टीआरई फर्स्ट में आप लोग सिलेक्ट हो गए हैं, आप लोग जॉब करते रहिए, कोई दिक्कत आपको लेकर नहीं है। और ये जो आपका रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है इसमें आपके एनआर डीएलएड को लेकर बाहर करने को लेकर अंदर करने को लेकर कोई यहाँ पर मैटर नहीं है। बस आपका यहाँ पर थंब इम्प्रेशन और आधार कार्ड में जो जांच है उसके लिए आप लोग को मतलब आप लोग का रीवेरिफिकेशन जो है आपका किया जाएगा, तो इसको लेकर आप लोग को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। बाकी टीआरई फर्स्ट का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है तो उसमें जो एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर ज़्यादा जो है वो ध्यान देना है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जो लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं तो उन पे तो मतलब कोई उस तरीके का नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई उस तरीके का दिक्कत होगा। बाकी भविष्य का सवाल है, यदि मान लीजिए बाद में कोई कुछ होता है तो वह तो आपका अलग बात है, लेकिन वर्तमान को लेकर देखेंगे तो कुछ भी आपका नहीं है। यदि कोई बताता भी है कि नहीं रीवेरिफिकेशन में एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी बाहर नहीं होंगे, ऐसा आपके शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपका थोड़ा सा उसमें एनआर डीएलएड के बारे में जिक्र ही नहीं किया गया है। बस जिसके मन में जो आता है वो अपना बोल देता है, वो अलग बात है। और भले ही आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर चयन हो गए हैं और आप लोग को नियुक्ति पत्र मिल गया है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और ये एक वीडियो भी आपने देखा होगा जो अपर मुख्य सचिव थे के पाठक, उनके तरफ से बोला गया था कि आप लोग यहाँ पर नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाद में है, तो उससे भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। और एनआर डीएलएड का जो जॉब है वो आपके सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है कि बाद में कोई कोर्ट का उस तरीके का निर्णय आएगा तो आप लोग को बाहर वगैरह जो है वो कर दिया जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल आप सेफ हैं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टीआरई फर्स्ट को लेकर कि जो आपके काउंसलिंग कराए जा रहे थे तो कुछ लोग का काउंसलिंग करा लिया गया और कुछ लोग का काउंसलिंग चल रहा था और जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आदेश आ गया कि नहीं, इन लोग का काउंसलिंग न कराया जाए। फिर जिन लोग का काउंसलिंग भी करा लिया गया तो कुछ लोग को मना कर दिया गया कि आप लोग का काउंसलिंग रद्द किया जाता है। फिर मान लीजिए आप लोग का काउंसलिंग हो भी गया, कंप्लीट हो भी गया, तो कोई मैसेज या फिर कोई मेल या फिर कोई नोटिस वगैरह आप लोग को भेजकर जो आपका काउंसलिंग हो चुका है उसमें भी आप लोग का काउंसलिंग जो है वो रद्द कर दिया जाएगा।
तो टीआरई फर्स्ट में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसमें एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुसीबत है कि आप लोग को किस तरीके से काउंसलिंग वगैरह जो है वो कराया जाएगा। बाकी अब कोर्ट केस में जो बिहार की टीम है और जो उत्तराखंड वगैरह के हैं वो लोग भी अपना लड़ रहे हैं, तो वो आपका बाद में मामला है कि कब क्या होगा और किस तरीके से आपका निर्णय आता है, क्या होता है एनआर डीएलएड फिर से जो है वो शामिल मतलब वैलिड हो जाता है या फिर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उत्तराखंड के संदर्भ में वही आदेश जो है आपका मतलब लागू जो है वो रहता है। तो वो सभी चीज़ें आपकी बाद की बात है, लेकिन अभी वर्तमान के लिए देखेंगे तो जो आप लोग का रीवेरिफिकेशन है उसमें बस दो चीज़ आपका मेन है, एक तो आपका थंब इम्प्रेशन और दूसरा आपका यहाँ पर आधार कार्ड। और आधार कार्ड में कुछ भी आप यहाँ पर बदलाव चेंज नहीं किए हैं तो आप लोग को तो थोड़ा सा भी चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो लोग थोड़ा बहुत बदलाव किए हैं तो आप मतलब पूरा कोशिश करिएगा कि जब वहाँ पर आप जाएं, और नॉर्मल सी बात है आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर जब आप लोग का आधार कार्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा तो वो लोग तो पता कर ही लेंगे कि आप आधार कार्ड में बदलाव किए हैं और 6 महीने के अंदर बदलाव किए हैं। तो आप पूरा कोशिश करिएगा कि आप उस बदलाव का पूरा मतलब सही तरीके से ऐसा जवाब दें, ऐसा आप उत्तर दें कि वो जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो संतुष्ट हो जाएं और आप लोग का जो रीवेरिफिकेशन है वो कंप्लीट जो है वो कर दें, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है वो ना हो। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है कर देंगे। अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।